नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात बीईओ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज अर्थात जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जीडीसी, जो कि ये चारों ही भर्तियां जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन जो एग्जाम कैलेंडर घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2024 का, उसमें जो है कि इन भर्तियों का जिक्र नहीं है। तो क्या 2024 में आने की इसकी संभावना है? तो इसकी संभावना अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का भर्ती हो गया और साथ ही साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो गया, या फिर प्रवक्ता जो कि राजकीय इंटर कॉलेज अर्थात जिसको जीआईसी कहते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। तो ये तीनों ही भर्तियां जो है कि इसमें जो है कि अभी दावपेच फंसा हुआ है। दावपेच है समकक्ष अर्हता के विवाद को लेकर। अभी अभी जो है इन तीनों में ही समकक्ष अर्हता के विवाद को सुलझाया नहीं जा सका है। उतने साल से, उतने दिनों से जो है कि लगातार ये भर्तियां जारी की जाती रहती है समय समय पर। लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में अंतिम विज्ञापन आया था। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की भर्ती 2021 में आया था। वही खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती जो 2019-20 के आसपास आया था। तो अभी तक इसमें जो है कि समकक्ष अर्हता का विवाद बना ही हुआ है। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो माननीय है या फिर जो शासन है, इनके स्तर पे इस पे कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा। वरना अगर ये चाहते तो तीनों ही भर्तियों को लेकर मात्र कुछ ही घंटों में निर्णय लिया जा सकता था कि आखिर इनका समकक्ष अर्हता के विवाद जो है सुलझा लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लगातार जो है कि भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के चक्कर में। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जारी किया जाता है, और टीजीटी पीटी, दोनों ही भर्तियां पेंडिंग में पड़ी है। पिछले लगभग पौने 2 साल हो गए और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के चक्कर में दोनों ही भर्तियों को पेंडिंग में लटका कर रखा गया। और ये कहा गया कि ये जो भर्तियां होंगी नए आयोग से होगी, और पुराने आयोग जबकि उस समय कार्यरत था, अगर सरकार चाहती तो इन दोनों ही भर्तियों को अर्थात टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन दोनों ही भर्तियों को करा सकती थी। अब तक जो है कि अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी मिल चुका था। लेकिन 14 लाख अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका एग्जाम कब हो। उधर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कि धीरे धीरे अपने गति में बढ़ रहा है, और शायद सरकार की ये वरीयता में शामिल नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आज 15 जनवरी है और आज तक जो है कि जो भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए जो भी अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करना चाहता है या फिर सदस्य पद के लिए, तो आज उसका अंतिम दिन है। तो आज के बाद जो है कि आवेदन तिथि समाप्त हो जाएगी, और आने वाले दिनों में अर्थात कम से कम 15-20 दिन इसको लगेंगे शासन स्तर से इसको अनुमति मिलना, क्योंकि एक सर्च कमेटी जो है कि इन सभी आवेदनों को छटनी करेगी, और उसके बाद कुछ नामों को मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा, और वहीं से जो है कि फाइनली मुहर लगेगा कि सदस्य कौन लोग होंगे या फिर अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है। तो ये सारी प्रक्रिया अभी लगभग 15-20 दिन का समय लगेगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने में। लेकिन उधर जो है कि आयोग कार्य शुरू करे उससे पहले 2024 के लोकसभा का चुनाव है। तो अब क्या जो है कि लोकसभा चुनाव के पहले 1-2 भर्तियां हो सकती है, या फिर जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा क्या उसके वरीयता क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराने को लेकर है, क्योंकि हो सकता है कि मार्च या अप्रैल तक शायद जो है कि ये दोनों एग्जाम हो जाए। अगर तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़ी तो एग्जाम हो सकता है, वरना जो है कि सब जो है एग्जाम चुनाव के बाद ही संपन्न होने की उम्मीद है। तो खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, तीनों ही भर्तियां फंसी हुई है, और शायद सरकार के वरीयता में शामिल नहीं है। क्योंकि इसलिए शामिल नहीं कि अधियाचन मिले हुए लगभग साल भर से ऊपर हो गया, चाहे प्रवक्ता को होगा, चाहे एलटी का हो गया, चाहे खंड शिक्षा का, सभी का अधियाचन आयोग के पास है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास। लेकिन इस पे जो है कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। उधर असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी की बात करें तो इस पे भी जो है कि इसकी नियमावली में चेंज किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है कि अभी कुछ दिन पूर्व नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में बताया गया था कि अब जो है कि प्री एग्जाम के 75% और इंटरव्यू के 25% मार्क्स जो है कि जोड़ेंगे। पहले जो है कि जीडीसी का जो विज्ञापन निकाला जाता था, अर्थात गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन निकाला जाता था, उसमें केवल और केवल प्री एग्जाम होता था और एक इंटरव्यू होता था। तो प्री एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता था, और इंटरव्यू के द्वारा ही अभ्यर्थियों को चयनित किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी के लिए अब प्रक्रिया बदल दी गई है। तो इसी जो प्रक्रिया बदली गई है उसी को लेकर अब नियमावली में कुछ चेंज किए जा रहे हैं, और इस वजह से जो है कि भर्ती फंसी हुई है। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने एक नोटिस में कहा था कि पीसीएस 2024 और जीडीसी का विज्ञापन आने वाला है, सभी अभ्यर्थी ओटीआर कर ले। पीसीएस का तो आवेदन आ गया, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का भर्ती फंस गया। अब देखते हैं कि कब तक इन चारों वैकेंसियों को हरी झंडी मिलती है, कब तक अर्हता के विवाद सुलझ पाता है।
तो आप उम्मीद ना करें कि ये विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि क्योंकि अगर तीनों ही भर्तियों का, यानी जो बीईओ है, एलटी ग्रेड है और जीआईसी है, अगर इसमें समकक्ष अर्हता का विवाद समय से पहले सुलझा लिया गया तो वैकेंसी जारी हो सकती है, और जीटीसी की नियमावली को मंजूरी मिल जाती है तो वैकेंसी जारी हो सकती है। अन्यथा जो है कि ये भी भर्ती प्रक्रिया अब चुनाव के बाद ही संपन्न हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।